एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिशन इंग्लिश भारती। दोस्तों, मैं हूं आपकी गाइड भावना और आज हम स्टडी करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश टीचिंग। ये प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज इंग्लिश को सीखने के लिए। लास्ट वीडियो मैंने आपके लिए कराया था प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज टेस्ट। आप उसकी जो लिंक है मैंने अपनी वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, अगर आपको वीडियो देखना है यू कैन चेक देयर। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और हाँ, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि तभी आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिल पाएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, इसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो मैं कराने वाली हूँ। ओके, ये जो प्रिंसिपल है एक वीडियो में तो कंप्लीट हो नहीं पाएंगे, तो मैं 2 वीडियो लूँगी इस टॉपिक को कराने के लिए। तो फर्स्ट जो टॉपिक है इसका, फर्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, इस प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन में जब भी हम लोग क्या होता है कि जब टीचर सेकंड लैंग्वेज सिखाता है स्टूडेंट को, तो हमें सेकंड लैंग्वेज को सिखाने में कुछ चीज़ों को फेस करना पड़ता है। ओके, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को एक छोटे टाइम में, एक लिमिटेड टाइम में नहीं सिखा सकते, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों को हम लोग यूज़ करके इफेक्टिव तरीके से उस चीज़ को हम लोग स्टूडेंट को सिखा सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन में वही चीज़ें आती हैं। तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि हमें फ्रीक्वेंट वर्ड्स का यूज़ करना पड़ता है। कौन से वर्ड्स का? फ्रीक्वेंट वर्ड्स। फ्रीक्वेंट वर्ड्स का मीन्स होता है कि ऐसे वर्ड्स जो बार बार यूज होते हैं, उन वर्ड्स का यूज़ करना पड़ता है, तभी हम लोग स्टूडेंट को सिखाने में थोड़ा सा आसानी फील कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है रेंज। ऐसे वर्ड्स का यूज़ करना होता है टीचर को जिनकी रेंज बहुत अच्छी हो। रेंज जिनकी ज़्यादा होगी वो वर्ड्स स्टूडेंट को सीखने में उतने ही आसान होंगे। ओके, थर्ड है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी में क्या होता है कि हमें ऐसे वर्ड्स का यूज़ करना पड़ता है जो कॉन्वीनियंट हो। कैसे वर्ड्स हो? कॉन्वीनियंट हो और यूज़फुल वर्ड्स हो। ओके, कॉन्वीनियंट और यूज़फुल वर्ड्स हो। अगर ऐसे वर्ड्स होंगे यानी कि उनकी अवेलेबिलिटी अच्छी है तो वो वर्ड्स उतनी ही ईजी होते हैं। तो फ्रीक्वेंसी, रेंज एंड अवेलेबिलिटी। फोर्थ पॉइंट है कवरेज। कवरेज के अंदर क्या आता है कि किसी वर्ड का कितना कवर किया हुआ उस वर्ड ने। इट मीन्स जैसे फ्रूट वर्ड है तो फ्रूट वर्ड के अंदर क्या होता है, जैसे फ्रूट वर्ड है आपका, फ्रूट में क्या आता है कि आपका एप्पल भी आता है, बनाना भी आता है। ओके, यानी कि पाइनएप्पल भी आता है। तो फ्रूट वर्ड का जो कवरेज एरिया है वो ज़्यादा है। ऐसे फैमिली वर्ड है, फैमिली में आपके बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, मदर, फादर, डॉटर, तो ऐसे वर्ड्स का यूज़ करना जिनका कवरेज एरिया ज़्यादा होता है। फिफ्थ, टीचेबिलिटी। तो टीचेबिलिटी वाले वर्ड्स यानी कि ऐसे वर्ड जो पढ़ाने के लायक हैं। ओके, फालतू के वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं उनको पढ़ाने में। तो टीचेबिलिटी वाले वर्ड्स अगर हम यूज़ करते हैं तो स्टूडेंट को उन वर्ड्स को सीखने में इंटरेस्ट आता है। इसके बाद आता है 6 नंबर पॉइंट, लर्नेबिलिटी। ओके, ये पॉइंट भी अपनी जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें टीचर को ये ध्यान रखना पड़ता है कि स्टूडेंट की एज के हिसाब से उसको किस तरीके से डील किया जाए, उसको किस तरीके से पढ़ाया जाए लर्नेबिलिटी के अंदर, कि वो इस टॉपिक को लर्न करने के लायक है भी या नहीं है। तो लर्नेबिलिटी में स्पेशली स्टूडेंट की एज ग्रुप को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ओके, तो ये होगी आपकी प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन के पॉइंट्स: फ्रीक्वेंसी, रेंज, अवेलेबिलिटी, कवरेज, टीचेबिलिटी एंड लर्नेबिलिटी। ओके, यू कैन नोट डाउन दीज वर्ड्स और आप साथ के साथ नोट्स बनाते चलें ताकि आपको भी आसानी रहे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन। सेकेंड पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन। ग्रेडेशन का मीन्स होता है टू मेक इजी द मैटर। टू मेक इजी द मैटर यानी कि मैटर को और भी इजी बनाना। ग्रेडेशन के इसमें सब कुछ ग्रेडिंग सिस्टम में होता है। ग्रेडेशन के अंदर आपकी प्रिंसिपल जो होते हैं
दो प्रिंसिपल आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग, प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंसिंग। ओके, तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग और ग्रुपिंग में आपके देखिए कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट जो ग्रुप आता है इसमें फोनेटिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप आता है? फोनेटिक ग्रुप। फोनेटिक ग्रुप में क्या होता है कि वर्ड्स का मीन्स अलग हो सकता है बट उनकी जो साउंड है वो साउंड एक जैसे यूज़ करते हैं फोनेटिक ग्रुप्स को बनाने के लिए, जैसे सी, टी। ओके, ऐसे फोनेटिक ग्रुप्स में हमें ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट जो है इसका लेक्सिकल ग्रुप। लेक्सिकल ग्रुप में क्या होता है कि ऐसे वर्ड्स का यूज़ करना पड़ता है लेक्सिकल ग्रुप में जस्ट लाइक जिनका कवरेज ज़्यादा होता है। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया था प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन में कि जिनका कवरेज ज़्यादा है ऐसे वर्ड्स का यूज़ करता है। जैसे फैमिली है तो फैमिली के अंदर बहुत सारे मेंबर्स आ रहे हैं ना, तो उन सबको मिला के क्या बन रहा है? एक फैमिली वर्ड बनता है, तो वो होता है आपका लेक्सिकल ग्रुप। सी, ग्रामेटिकल ग्रुप। ग्रामेटिकल ग्रुप, ग्रामेटिकल ग्रुप में क्या है कि आपको एक जैसा स्ट्रक्चर यूज़ करने के लिए, स्टूडेंट को स्ट्रक्चर समझाने के लिए एक जैसे एग्जाम्पल्स लेने पड़ते हैं। जैसे कि ही इज सिटिंग, दे आर सिटिंग, ही रीडिंग, शी इज़ रीडिंग, दे आर रीडिंग। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर को समझाने के लिए स्टूडेंट को एक ही तरीके के एग्जाम्पल्स लेने पड़ते हैं, वो होता है ग्रामेटिकल ग्रुप। इसके बाद आता है सीमेंटिक ग्रुप। सीमेंटिक इसके बाद आता है सीमेंटिक ग्रुप। ओके, सीमेंटिक ग्रुप में क्या होता है कि हमें ऐसे वर्ड्स को लेना पड़ता है जस्ट लाइक सिमिलर वर्ड्स, कि वर्ड्स अलग होते हैं लेकिन उनका मीनिंग सेम होता है। जैसे कि ब्यूटीफुल है, ओके, चार्मिंग है, तो हैंडसम है। ऐसे वर्ड्स का मीन्स तो सेम होता है लेकिन वर्ड्स अलग होते हैं, वो आते हैं आपके सीमेंटिक ग्रुप में। इसके बाद जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग के बाद जो पॉइंट आता है सेकंड, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन में 2 पॉइंट्स बताए थे। प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग, ग्रुपिंग तो कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद आएगा सेकंड पॉइंट प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंसिंग। प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंसिंग, तो सीक्वेंसिंग में क्या होता है कि वही पॉइंट्स आएंगे जो आपके ग्रुपिंग में आएंगे, जैसे कि ग्रामेटिकल सीक्वेंस। ओके, कौन सा सीक्वेंस? ग्रामेटिकल सीक्वेंस। इसके बाद आपका लेक्सिकल सीक्वेंस, सीमेंटिक सीक्वेंस, ठीक है। ये जो तीनों पॉइंट्स हैं वही पॉइंट्स आते हैं जो आपके प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग में आते हैं, लेकिन ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने के पूरे चांसेस होते हैं, तो प्लीज़ इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, उसको अच्छी तरह से आपको स्टडी करना है। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है, यानी कि 2 प्रिंसिपल हो चुके हैं आपके, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन। थर्ड जो प्रिंसिपल है वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन। प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन, दिस प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर। क्यों? क्योंकि इसमें सब कुछ टीचर को बहुत ही ध्यान से करना होता है। क्यों? क्योंकि टीचर जो करता है वही स्टूडेंट उसकी कॉपी करते हैं, तो उसको स्टडी मटेरियल को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि स्टूडेंट को स्टडी मटेरियल को पढ़ने में इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए। ओके, तो प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ही अहम रोल निभाती है एक टीचर के लिए। इसमें स्पेशली आपकी जो रीडिंग्स है, मॉडल रीडिंग, ओके, लाउड रीडिंग, कोरल रीडिंग आपकी, तो इन रीडिंग्स को बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है और
ये जो है इसमें प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन में मॉडल, लाउड, कोरल, ये चीज़ बहुत अहम रोल निभाती हैं। और प्रेजेंटेशन में टीचर जो है एक अपने आप में एक आदर्श टीचर के रूप में शो करता है स्टूडेंट के सामने, एक आइडियल टीचर के रूप में, क्योंकि स्टूडेंट जो देखता है ना टीचर में, उसी चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करता है। तो ये जो प्रिंसिपल है टीचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग। ओके, ये प्रिंसिपल यूजिंग मदर टंग, क्योंकि जब हम स्टूडेंट को सेकंड लैंग्वेज सिखाते हैं, फॉरेन लैंग्वेज सिखाते हैं या टारगेट लैंग्वेज सिखाते हैं, तो हमें मदर टंग का सबसे ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है इनिशियल स्टेज पर। क्योंकि इनिशियल स्टेज पर क्या होता है कि हम किसी भी सेकंड लैंग्वेज को सीखने के लिए हमारी जो मदर टंग है वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल होती है। क्यों? पहले हम उस चीज़ को अपनी मदर टंग में, माइंड में वो चीज़ आती है कि मदर टंग में उस चीज़ को सीखते हैं, फिर हम उसको सेकंड लैंग्वेज है उसमें उसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, तो वहीं पर मदर टंग का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। एक साइकोलॉजिस्ट है रॉबर्ट पॉल। ओके, रॉबर्ट पॉल की बुक है अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश। अंडरस्टैंडिंग, तो ई बुक आप नोट कर लेना, रॉबर्ट पॉल की इंपॉर्टेंट बुक है। इन्होंने इसमें अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश में कि सेकंड लैंग्वेज को सीखने के लिए मदर टंग को किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, वो सारे पॉइंट्स उन्होंने डिस्क्राइब किए इस बुक के अंदर। ओके, तो ये जो बुक है इंपॉर्टेंट बुक है, और मदर टंग किस तरीके से यूज़फुल होती है सेकंड लैंग्वेज को सीखने में, उसके कुछ पॉइंट्स ये हैं। इसमें ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग में सबसे ज़्यादा अहम रोल रखते हैं। यानी कि जब भी हम फॉरेन लैंग्वेज को, सेकंड लैंग्वेज को सीखते हैं, तो ये जो पॉइंट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज़ को और थॉट्स को फॉर्म करने में मदर टंग का सबसे ज़्यादा यूज है। क्योंकि जब हम लोग इंग्लिश सीखते हैं ना, तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है? हिंदी आती है। हम हिंदी को फिर इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, तो वहीं ये पॉइंट काम आता है आपका। इन द ओरल एंड रिटन एक्सप्रेशन, ओके, जब भी हम ओरल यानी कि जब भी हम वर्बली बोलते हैं या रिटन करते हैं कोई भी वर्क, तो उसमें इंग्लिश को सीखने में मदर टंग का सबसे ज़्यादा रोल होता है। इसके बाद इन द फॉर्मेशन ऑफ रीडिंग हैबिट्स, इन द लर्निंग ऑफ लेक्सिकल आइटम्स, इन द लर्निंग ऑफ फंक्शनल ग्रामर। तो फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट्स हैं इस मदर टंग की हेल्प से फॉरेन लैंग्वेज सीखी जाती है, सेकेंड लैंग्वेज सीखी जाती है। और इसके बाद कुछ और प्रिंसिपल्स रह गए, उनको मैं कराने वाली हूँ, तो प्लीज़ डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स को। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इसकी जो लिंक है कि क्या चेंजेस हुए सिलेबस में और इसका जो नोटिफिकेशन है वो मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दी है, यू कैन चेक देयर। ओके, और आप मेरे जो उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, वहाँ आप चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहीं पर मैं सारी चीज़ें अपने जो भी नोटिफिकेशन होता है, किसी वैकेंसी से रिलेटेड नोटिफिकेशंस आते हैं, इन्फॉर्मेशन आती है, वहाँ डाल देती हूँ। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर फॉलो कर सकते हो। मेरा फेसबुक पेज की लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन चेक देयर एंड फॉलो मी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।